जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं MD शास्त्री। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं, जिस प्रकार का हमारा टॉपिक चल रहा था कि हम संस्कृत को कैसे सीखें, संस्कृत बोलनी तथा पढ़नी हम कैसे सीखें, साथ में लिखनी भी कैसे सीखें। यही टॉपिक चल रहा था अपना, क्योंकि इस टॉपिक के माध्यम से हम क्या कर रहे थे, संस्कृत को सीखना यानी से संस्कृत लिखना, बोलना, पढ़ना सब इससे जान पा रहे थे। कल हमने वर्तमान काल के वाक्य पढ़े थे। वर्तमान काल के वाक्य जो थे वो आपको कैसे लगे और आपको कितना समझ में आया, वो मेरे को कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। आपको मैं कहता रहता हूँ परंतु आप लिखते नहीं हो, पता नहीं आपके लिखने के पैसे लग रहे हैं या फिर क्या हो रहा है, वो तो आप ही जानो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप लिख देते हो तो उससे कुछ मनोबल मुझे भी मिलता है, जिससे आपका कुछ जाता नहीं है और मेरे को बहुत कुछ आता है। उससे बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरा पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, हम कल कम ही वाक्य पढ़ पाए थे, तो आज मैं चाहता हूं कि आगे के जो वाक्य हैं वो पढ़ लें। यानी पहले कम कम वाक्य पढ़ेंगे हम, जैसे कल हमने लट लकार के पढ़ लिए। आज हम आगे वाला जो लंग लकार है यानी वर्तमान काल के पढ़ चुके हैं, तो भूतकाल के बारे में भी पढ़ेंगे। अब भूतकाल का पढ़ लेते हैं, उसके बाद के अंदर हम भविष्य काल का पढ़ेंगे, फिर आज्ञार्थक, फिर चाहिए, इस प्रकार सब के बारे में जानेंगे हम। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो हैं वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। चलिए फिर अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, क्या कहता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंग लकार यानी भूतकाल। आज भूतकाल के वाक्य हम पढ़ेंगे कि भूतकाल के अगर वाक्य हमें पढ़ने हो, बनाने हो, तो हम किस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले जो मैं हमेशा बताता हूं आपको कि आपको जब भी पढ़ाया जाए तो आप गौर से उसको देखा करें, गौर से उसे समझा करें और समझ करके फिर उसका मनन करें। और मनन किया हुआ चीज़ कभी आप भूलोगे नहीं। तो देखो, लंग लकार जो है वो क्या है। लंग लकार को हमें याद करना है, तो सबसे पहले मैं आपको हमेशा बताता हूं, आता है अपना एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसके पास में पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसके बाद में हमारा जो रूप है वो चलता है। रूप क्या कहता है, रूप हमेशा याद रखना, इसका जो रूप चलेगा लंग लकार यानी भूतकाल हो गया, ठीक है। तो भूतकाल हो गया, तो इसका जो रूप है वो मैं बता दूंगा, पहले हम लिख लेते हैं। इसका चलेगा अत, अताम, अन्न, अह, अतम, अत, अम्मे, आव, आम। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, अत, अताम, अन्न, अह, अतम, अत, अम्मे, आव, आम। अब देखो, ये रूप आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसकी एक विशेषता है, लंग लकार जब भी आप पढ़ो तो उसमें हमेशा याद रखना, धातु, जब हम लकार में धातु को जोड़ेंगे तो धातु से पहले एक शब्द, एक अक्षर का प्रयोग होगा। ये वर्ण कह दो, अक्षर या वर्ण। वैसे अक्षर और वर्ण में अंतर होता है, वो मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन अपनी भाषा में ये कहते हैं कि चलता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, आपको केवल एक लिखना है, अ। क्या लिखना है, अ, वर्ण लिखना है, अ। जो अ लिख दिया हमने, अ धातु से पहले जोड़ना है, ठीक है। यानी हमें अगर जैसे हमने लिख लिया पठ धातु है, लंग लकार है, उसको हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे अपठत। यानी पठ धातु से पहले क्या जोड़ दिया हमने, अ जोड़ दिया, क्योंकि अ का मतलब क्या होता है, अ जोड़ने के बाद में भूतकाल हो जाता है ये, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर धातु से पहले अ जुड़ता है, धातु के बाद में लकार जुड़ता है, ठीक है। तब जाकर के ये क्रिया बनती है भूतकाल की। आई बात समझ में। अब सर्वनाम की बात कर लेते हैं। देखो, सर्वनाम मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बताता हूँ, हमेशा बताता रहूंगा। आप कहीं पर भी पढ़ लीजिए, यही बात मिलेगी कि सर्वनाम हमेशा एक ही रहते हैं। सर्वनाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वो सबके लिए इसी प्रकार रहेंगे। जैसे हमने कल पढ़े थे वैसे ही आज पढ़ेंगे कि सह, सा, तौ, ते,
ताः, त्वम, युवम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। इनका अर्थ सह, सा का अर्थ वह, तौ, ते का अर्थ वे दोनों, ते, ताह का अर्थ वे शब्द, त्वम माने तुम, युवम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब आ गए। ठीक है, यह बात हो गई हमारी सर्वनाम शब्दों की। अब उसके बाद में हमें चलना है वाक्य निर्माण की ओर। अब देखो, वाक्य निर्माण जब भी करते हैं तो उसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले तो हमें कर्ता का ध्यान होना चाहिए। जब भी कोई वाक्य देखें तो उसके अंदर कर्ता का ध्यान होना चाहिए। कर्ता इसका कहाँ है, कर्ता को पकड़िए, कर्ता के अनुसार ही हमेशा क्रिया होती है। ये चीज़ हमने पढ़ी है। इसके नियम मैं आगे वाले वीडियो में पूरे नियम डालूंगा, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। तो कर्ता प्रथमा का होगा तो क्रिया भी प्रथमा की होगी। कर्ता अगर द्वितीय का है तो क्रिया भी उसी प्रकार होगी। और कर्ता कभी द्वितीय का नहीं होता, कर्म होता है द्वितीय का, और कर्ता क्या तृतीय का हो जाता है। फिर जिस प्रकार हमने वाच्य परिवर्तन पढ़े उसमें आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं उसमें अपने वाक्य निर्माण में। इतना आ गया आपको समझ में, तो अब वाक्य निर्माण चलते हैं। जैसे किसी ने कह दिया सह अपठत, सह अपठत, मतलब क्या हो गया, वह पढ़ा। सह अपठत, वह पढ़ा। तौ अपठताम, तौ अपठताम, वे दोनों पढ़े। ठीक है, ते अपठन, वे सब पढ़े। त्वम अपठः, तुम पढ़ो या तुम पढ़े, पढ़ो नहीं पढ़े, मतलब भूतकाल की बात आई है। युवम अपठत, तुम दोनों पढ़े। यूयम अपठत, तुम सब पढ़े। अहम अपठम, मैं पढ़ा। आवाम पठामा या पठावा, आवाम अपठावा, हम दोनों पढ़े। वयम अपठामा, हम सब पढ़े। जैसे किसी ने कह दिया, अब तो हमने संस्कृत से हिंदी सीखा था, अब हिंदी से संस्कृत सीख लेते हैं। किसी ने कह दिया वह गांव को गया, यानी वह गांव गया, को छोड़ दो, वह गया, इतना लिख लेते हैं हम, वह गया, क्योंकि अभी तो हमें छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। वह गया। सह अगच्छत, वह गई। सा अगच्छत, वे दोनों गई। ते अगच्छतम या अगच्छताम, ठीक है, अगच्छताम। और हम दोनों गई। आवाम अगच्छा। फिर जैसे तुम दोनों गए, तो युवाम अगच्छतम। इस वाक्य को बनाते समय प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के साथ साथ में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का भी हमें ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कुछ वाक्य थे जो मैंने आपको पढ़ाए यहां पर, अब इन्हीं को स्त्रीलिंग में भी हम परिवर्तन करें। जैसे हमने पढ़ा था सह अपठत पढ़ा था, तो उसको सा अपठत भी कर दोगे तो केवल क्रिया में परिवर्तन होगा, यानी वह, और उसने कहा था वह पढ़ा, तो वहां पर क्रिया क्या हो जाएगी, वह पढ़ी। यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ही अंतर परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो लिंग हमेशा तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों के अंदर रूप चलते हैं। तो हमेशा याद रखना सर्वनाम वही रहता है, परंतु क्रिया परिवर्तन हो जाती है उसकी, तो उसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं तक चलाते हैं, क्योंकि मैंने आपको केवल यहाँ पर एकदम निम्न स्तर से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा तो भी आप कमेंट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी गलती स्वयं को दिखाई नहीं देती है, दूसरा ही बताता है हमेशा। तो आप भी मुझे बता सकते हो, कोई त्रुटि हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तब भी आप लिख करके जरूर बताइए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े। और हम वाक्यों को इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे।
प्रत्येक लकार के बारे में पढ़ेंगे हम इसी प्रकार। उसके बाद के अंदर हम बड़े वाक्य का निर्माण करने की कोशिश करेंगे, यानी धीरे धीरे करके हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ आपको रचना अनुवाद कौमुदी पूरी पढ़ाऊँ, जिससे रचना अनुवाद कौमुदी क्या है कि हम शुरू से लेकर के अंत तक उसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज तक आपको नहीं पता, मेरे को नहीं पता, वो उनमें से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेगी। ठीक है। और साथ में अगर आप इस वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और लाइक, शेयर और कमेंट तो आपको करना ही करना है, क्योंकि ये आपका फर्ज भी है और आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसलिए आप इसको बढ़ावा दीजिए। और संस्कृत का होने के माध्यम से हमारे देश का गौरव है, तो जितना हो सके उतना इसको अग्रसर कीजिए। जय श्री गणेश, राधे राधे।